ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हरे कृष्ण। तो अध्ययन कर रहे हैं ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के स्कंद 5 अध्याय 18 श्लोक संख्या 28 से प्रारंभ करेंगे। और यहाँ पर जम्बूद्वीप के जो निवासी हैं अलग अलग वर्ष के, उनकी प्रार्थनाओं को चर्चा कर रहे हैं जो भगवान की स्तुतियाँ करते हैं। रम्यक वर्ष में महाराज जो हैं वैवस्वत मनु, वो प्रार्थना कर रहे हैं मत्स्य अवतार, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा असमस्त ज्ञान शक्ति शारीरिक बौद्धिक शक्ति के आप प्राण हैं, मूल स्रोत हैं और समस्त अवतारों में प्रकट होने वाले महामत्स्य अवतार हैं, पहले अवतार हैं, ऐसा कर रहे हैं। तो मैं आपको नमस्कार करता हूँ। और बोलते हैं अंत बहिश्च अखिल लोकपालकई, आप संसार के जितने भी नायक हैं वो सब नायक तो असली नायक नहीं हैं, आप असली नायक हैं, क्योंकि आप रक्षा करने वाले हैं, है ना, वास्तविक रक्षा करने वाले हैं। क्योंकि जो तथाकथित नेता हैं वो तो आपको समझ नहीं पाते, तो इसलिए जो वेदों का अध्ययन करते हैं वो उनको समझ पाते हैं। और इस ब्रह्मांड में बड़े बड़े नेता, ब्रह्मा, देवता लोग, वो सब आपकी सत्ता के प्रति ईर्ष्यालु हैं, वो बनना चाहते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति भगवान बनना चाहता है। भगवान मतलब मालिक बनना चाहता है, इसलिए प्रॉपर्टी हो जाए, पैसे आ जाए, माल सुंदर हो जाए, धनी हो जाए, गहने हो जाए, ऐसे हमारे मन में विचार ज़्यादा रहता है। तो इनडायरेक्टली हम भगवान से चिढ़ते हैं, क्योंकि दास कभी नहीं चाहता है कि मालिक बन जाए, और जब ये चाहता है तो ईर्ष्यालु हो गया है। दास हमेशा यही सोचता है कि मैं मालिक की सेवा करके मालिक को खुश कैसे करूँ। तो हम सब के अंदर ये विचार विद्यमान है कि हम मालिक बनना चाहते हैं, हालांकि वो शो नहीं करते, और भक्त लोग हमेशा ये प्रयास करते हैं कि भगवान की सेवा में लगे रहें। तो ये हमने पढ़ा, अब हम लोग पढ़ेंगे 28 श्लोक में। भवान युगंते अर्णवे उर्मि मालिनी षोड़िम इमाम औषधि विरुधाम निधिम मया स उरु कर्मत्क्रमते अज ओजसा तस्मै जगत प्राण गण आत्मने नमति। हे सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर, कल्पांत में ये पृथ्वी जो सभी प्रकार की जड़ी बूटियों तथा वृक्षों की आगार है, जल की बाढ़ से प्रलयंकारी तरंगों के नीचे डूब गई। उस समय आपने पृथ्वी सहित मेरी रक्षा की और अत्यंत वेग से आप समुद्र में भ्रमण करते रहे। हे अजन्मा, अब इस समग्र सृष्टि के वास्तविक पालन करता है, इसलिए आप ही सभी जीवात्माओं के कारण स्वरूप हैं। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तो यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान आश्चर्यजनक ढंग से कार्य करते हैं, कोई भी तभी भगवान है। हाँ, और कभी कभी जब साधारण काम करते भी हैं
तो हमको लगता है कि ये भगवान नहीं है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, आश्चर्यजनक कार्य करने वाला व्यक्ति चाहिए, तभी भगवान। और यही कारण से समाज में कुछ चमत्कार दिखाता है और हम उसको भगवान समझने लगते हैं। बहुत सारे जादूगर होते हैं, बहुत सारे कलाबाजी करने वाले, तो वो भगवान बनने का प्रयास करते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो वो क्या करते हैं, अपने हाथों पे यहाँ पर एक राख रखते हैं, भस्म, और हाथ दिखाएंगे ऐसे कुछ नहीं है, और आप जब आओगे तो ऐसे ऐसे निकालेंगे ऐसे पकड़ कर और यहाँ घीसेंगे और आपको दे देंगे। आप बोलोगे कहाँ से राख आ गया, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे और आप बोलेंगे ये भगवान है। उनके पास एक्सपर्टीज़ होती है। जैसे हाथों की कला ऐसी होती है, आपको पता नहीं चलेगा। बहुत छोटा सा चीज़ भी अगर आप करके दिखाते हो, आपके सामने वाला इंप्रेस हो जाता है। जो वो कार्य नहीं कर सकता वो करके दिखाओगे तो आप उसके लिए भगवान हो। ये संसार का नियम है ना। जैसे ये उंगली वाली बात है। अब लोगों को लगता है ये कैसे कर लेते हैं, अब कई लोग कर लेते हैं इसको, बस इजीली कर लेते हैं। अब जो छोटा बच्चा है वो नहीं कर पाएगा इसको, तो सोच अरे प्रभु जी तो बड़े खतरनाक हैं, तो कर लिए, ऐसा लगेगा उसको। तो ऐसे ही कुछ कुछ चीज़ें करते हैं जो हमारे नज़रों के सामने में आश्चर्य लगता है, वो भगवान बन जाते हैं। जैसे वो आज दिखता हवा में कोई व्यक्ति बैठा है ना, कैसे बैठा लगता है। तो उसके जो डंडा रहता है, ज़मीन में गड़ा है डंडा, उसमें ऐसे ऐसे कमंडल में ऐसे माला करते हुए नहीं, एक डंडा रहता है ज़मीन से, वो डंडे से ही रॉड गया रहता है यहाँ तक, और पूरी रॉड से नीचे प्लेट रहती है, उस प्लेट में बैठा हुआ है। तो ऐसे करके ऐसे बैठा हुआ है। अब ऐसे हाथ रखा हुआ है, यहाँ तक उसने क्या करा है, कुर्ता पहना हुआ है। तो लोगों को लगता है कि कैसे हो सकता है कि एक डंडे के बेसिस पर हवा उड़ रहा है। तो ये सब कलाएँ हैं और कुछ नहीं है। ऐसी जादू की कलाएँ होती हैं, सिद्धियाँ होती हैं। और कई लोग ऐसे भी होते हैं, जैसे कुछ साल पहले ऐसे करते थे। एक फेमस बाबा जी थे, इतना शालिग्राम शिला जैसे कुछ पत्थर को वो निगल के यहाँ तक रख लिया था और बोला था महाशिवरात्रि को ऐसा कार्य होने जा रहा है, भगवान स्वयं प्रकट होंगे। वो बहुत भीड़ लगी देखने के लिए। तो महाशिवरात्रि को ऐसे बेचैनी कटिंग करने लगे, ऐसा कुछ कुछ किए, ऐसे कि तो निकल गया। सब बोले कैसे निकल गया, हमारे सामने तो खाया नहीं बंदा, और इतना बड़ा पत्थर खाया तो मर जाएगा। लेकिन उसकी कला थी, उसको मेंटेन कर लिया उसने, राइट। तो इसलिए चमत्कार को नमस्कार, लोग चमत्कार को नमस्कार कहते हैं। हवा मुड़ते हैं। मेरे गुरुजी, मुझे एक माता जी मिली थी, मैंने बोला भगवत गीता ले लो। बोलते ये भगवत गीता तो मैं नहीं पढ़ रही हूँ। मतलब क्यों? बोलते हमारे गुरु से मिलो। मतलब कोई गुरु क्या करते हैं, हवा मुड़ते हैं। तो मतलब उससे क्या होता, हवा मुड़ते हैं तो हवा में तो एरोप्लेन भी उड़ता है, क्या बड़ी बात हो गई करके। जैसे प्रभुपाद जी से किसी ने कहा, प्रभुपाद जी एक बहुत बड़ा योगी है जो नदी में पानी में चलता है और उसे पार कर जाता है। प्रभुपाद जी बोलते हैं पूरा जीवन बर्बाद कर दिया उसने, 1 रुपये दे के नाव से चले जाओ, पार हो जाओ, क्या फ़ायदा हुआ ऐसे तपस्या का, राइट। और बोलते हैं मैं तुम्हें इस नाव से, प्रभुपाद जी कहते हैं मैं तुम्हें हरे कृष्ण मंत्र दिया हूँ, दीक्षा देकर, ज्ञान देकर इस भौतिक संसार को पार करा दूँगा। ये ज़्यादा मिस्टिक पावर है। तो ऐसे ही भगवान कुछ चमत्कार जब तक नहीं करते, आश्चर्यजनक से नहीं करते हैं, तो हम समझते नहीं हैं। लेकिन कम से कम बुद्धि भी होना चाहिए कि कुछ चीज़ें आश्चर्यजनक ढंग से हो रही हैं। जैसे ब्रह्मांड में सृष्टि हो रही है, प्रलय हो रहा है, ये सब कितना आश्चर्य है कि लोग मर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं आपको पता नहीं है। गर्भ में शिशु आता कैसे है, क्या होता है, साइंस को भी समझ में नहीं आता कि रूप बदल जाता है, रूप ऐसा क्यों होता है, स्त्री पुरुष क्यों बनते हैं, हमारे शरीर में आत्मा चले जाने पर ये शरीर गलता क्यों, क्या चीज़ जो चले जाती है, ऐसी मिस्ट्रीज अभी भी नहीं सुलझा पाए। तो ये बहुत बड़ा आश्चर्य है ना। पेड़ की योनि है, वो कैसे उगता है, उसमें जीवन कैसे है ना। एक वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु, उसने बताया था कि पेड़ों में भी जान है, पेड़ रोते भी हैं। तो उन्होंने ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स लगाए, पेड़ को काटा तो पेड़ से आवाज़ आने लगे। तो आश्चर्य लगने लगा लोगों को।
तो इस प्रकार भगवान आश्चर्यजनक कार्य करते हैं। तो यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कल्पांत का मतलब एक कल्प का जब अंत होता है, ब्रह्मा जी के 12 घंटे का विनाश होता है, तो उस समय सृष्टि का प्रलय होने लगता है, यानी भयंकर वर्षा होती है। और आप यहाँ देख रहे हैं पोस्टर लगा हुआ है, इसमें 14 भुवनों में नीचे के लगभग 11 भुवन डूब जाते हैं जल में, जलमग्न हो जाते हैं, पानी से डूब जाते हैं, तो उसको कल्पांत कहते हैं। उस समय पृथ्वी भी डूब जाएगी, पानी का अगर जल उड़ेगा तो ऊपर पृथ्वी के ऊपर इस भूलोक के ऊपर जो है भूअर लोक है, फिर स्वर्लोक, महरलोक, यहाँ तक डूब जाता है। तो उस समय पृथ्वी के लोग कहाँ जाएंगे? ये पृथ्वी में बूटियाँ, वृक्ष, व्यक्ति, जानवर, ये सब कहाँ जाएंगे? तो इसलिए भगवान प्रकट होकर मत्स्य अवतार में अपने साथ एक नाव लेकर आते हैं, और वो नाव जो भगवान का रूप है, वो मछली धीरे धीरे बड़े होने लगती है। और जब प्रलय आता है तो वो मछली के ही साथ में नाव में ये सब सवार होते हैं, जितने वेद हैं, इसमें जितनी भी वस्तुएं हैं सब डालते हैं, और उससे फिर अगले सृष्टि का वर्णन होता है। जब दोबारा कल्पांत होने के बाद दोबारा सृष्टि होगी तो इस चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो इसलिए बोल रहे भगवान आप तो समग्र सृष्टि के पालन करता है, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तो भगवान को जो भक्त हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि भगवान ये कार्य संसार में करते कैसे। जैसे कोई लोग सोचते हैं कि मोदी जी करते कैसे इतना काम। मोदी जी के पास सेना है, उनके पावर है, गवर्नमेंट पावर है। जैसे बड़े बड़े लोग होते हैं, उनके पास 24 घंटा होता है, और आपके पास भी 24 घंटा होता है। तो आप और उनमें क्या अंतर है? अंतर यही है कि उसके पास नौकर चाकर ज़्यादा है, आपको खुद से पौधे में पानी देना होता है, उनके पास माली है। आपको गाड़ी को ड्राइव करना पड़ता तो बात नहीं कर सकते, तो आप पीछे बैठ के बात कर रहे हो, आपका शॉफर चला रहा है गाड़ी को। आप कहीं पर जाते हो तो आपके आधे काम हो जाते हैं। जैसे आपको खुद ही कपड़े धोने वाला व्यक्ति है घर में, प्रेस वैस करके तैयार है। कई स्थानों पर तो पहनाने वाले भी होते हैं, कपड़े पहनाने, जूते पहनाने वाले होते हैं। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो वो समय बचा रहा है ये सब कार्य को त्याग कर। जैसे गुरु की सेवा क्यों की जाती है? गुरु को आपकी सेवा की जरूरत नहीं है। 2 कारण से गुरु आपसे सेवा लेते हैं। पहला, सेवा में एंगेज करना। दूसरा कार्य है कि अगर वो सब कुछ ही खुद ही कपड़ा धोने लगें, खुद ही कुकिंग करने लगें, तो आपको भक्त कृष्ण कथा कब सुनाएंगे? तो जब शिष्य उसके लिए कार्य करता है, व्यवस्था करता है, भोजन का, कपड़े धोना, प्रेस करना, उनका जो भी उसकी निजी कार्य हैं जिसके लिए उसका समय खराब ना हो, वो सब कार्य शिष्य कर लेते हैं। तो बाकी समय में गुरु जी कथा सुनाएंगे, भगवान के बारे में बताएंगे, अब समय बच गया। अब सोचो कि कोई गुरु है, वो अपने कपड़े धो रहा होगा, 2-3 घंटे निकल गया, कुकिंग कर रहा होगा, बर्तन धो रहा होगा, झाड़ू पोछा लगा रहा होगा। अब कथा सुने बोले अभी कथा नहीं सुना सकते, बहुत सेवा है, कपड़ा प्रेस करना बाकी है, राइट। जैसे गुरु जी ऑल्टर में आ रहे हैं और खुद ही सब कुछ व्यवस्था कर रहे होंगे, प्लेट सजाना हो जाना, तो उनका टाइम वेस्ट होगा। गुरु जी आएंगे, आप तुरंत उसका सपोर्ट कर रहे हो, आरती कर रहे हो, तो समय का बचता है और उससे वो ज़्यादा कथा हम सुन सकते हैं। तो ये हमारा लाभ है। तो ठीक उसी प्रकार भगवान कार्य करते हैं संसार को चलाने के लिए। भगवान कार्य करने नहीं आते, उनकी इच्छा मात्र से प्रकृति कार्य करती है। मया दक्षिणा प्रकृति सुईते सचराचरम हेतु नाने न कौंतया जगत भी परिवर्तित। तो जितने भी चर और अचर जितने हैं वो सब भगवान के इशारे में कार्य करते हैं। अध्यक्ष में अध अक्ष, अध का मतलब नीचे, अक्ष मतलब आँखों, आँखों के इशारे में कार्य करते हैं। और आप देख सकते हैं कि प्रकृति कितने विस्मयकारी कार्य कर रही है। नहीं, आप अपने घर में ऐसा फूल नहीं बना सकते जैसा फूल भगवान बनाते हैं। आप तितलियों में ऐसा रंग नहीं भर सकते। आप पेंटिंग भी करेंगे तो ऐसे नहीं, ओरिजिनल चीज़ नहीं दिखेगी जो तितलियों में दिखता। कितने रंग बिरंगे तितलियाँ होती हैं, और पैदा छोटे से कीड़े के रूप में होती, कितनी कलरफुल होती। आप देखेंगे आसमान कैसा कलर है ना, कब रंग कितने अलग अलग ढंग के हैं, चीज़ें अद्भुत हैं। अगर आप किसी मच्छर को, अगर आप किसी ऐसे मशीन से देखें जो माइक्रोस्कोप से देखें, बहुत पावरफुल, तो ऐसा भगवान ने उसको बनाया है। मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें आश्चर्यचकित हो गया, इतना सुंदर लगते हैं और कुछ भयावह भी लगते हैं, खतरनाक। तो वो भगवान ने बनाया, सोचिए आप नहीं बना सकते।
यहाँ तक एक हिजोल राधा गोविंद महाराज बताते हैं कि आप मच्छर की टांग टूट जाना, सारा संसार का वैज्ञानिक मच्छर की टांग जोड़ नहीं सकता। और देखिए भगवान ने क्या चीज़ें बनाई हैं। उस मच्छर के अंदर ऐसा हेलीकॉप्टर है जिसके अंदर भगवान सैर कर रहे हैं। तो ये भक्त ही समझ सकता है, ऋषालु व्यक्ति चीज़ों को नहीं देख सकते। भक्त सब जगह देखता है आश्चर्य जगत। हम क्या देखते हैं, जैसे पंखा घूम रहा है, हम क्या देखते हैं, पंखा है, बटन दबाया तो इलेक्ट्रिसिटी और चल रहा है, इसमें क्या आश्चर्य हो रहा है, इसमें भगवान का क्या लेना देना। अरे चाचा, यहाँ तक जो रोशनी आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, वो कहाँ से है, कहाँ से आ रही है इलेक्ट्रिसिटी? बोले पावर हाउस से। पावर हाउस में तुम्हारी दादी चल रख के गई थी पावर, कौन बनाया उसको? तो वहाँ पर अलग अलग सोर्सेज है, थर्मल पावर, हाइडल पावर, न्यूक्लियर पावर, विंड एनर्जी। उससे सारा सोर्स जाके एक बार जाकर वो टरबाइन में कन्वर्ट होता है, टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। नेचुरल रिसोर्सेज है, पानी सूख जाएगा तो हाइडल पावर ख़त्म, कोयला ख़त्म। कोयला नहीं है तो फिर अब जैसे कोयला जिस तरीके से खोद रहे हैं ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला। जिस तरीके से पेट्रोल फूंक रहे हैं हम लोग, वो सब पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा। प्रभुपाद जी ने यहाँ तक कहा 2050 में शायद पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा। हाँ, संसार का इसी सभी से इलेक्ट्रिक कर रहे हैं, तो फिर कोयला ख़त्म हो जाएगा। ठीक, और हवा नहीं चले तो पवन चक्की नहीं घूमेगा, पवन चक्की नहीं घूमेगा तो टरबाइन कैसे घूमेगा? तो इस सब के सोर्स कौन है? प्रकृति। तो भगवान तो यही बोल रहे मया दक्षिणा प्रकृति स्वीति सचराचरम। तो प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में काम करती है और प्रकृति से हमें एनर्जी मिलती है, तब हम लोग पंखा को चला रहे हैं। धन्यवाद किसको देते हैं? BSES को देते हैं, दिल्ली के बिजली विभाग को। थैंक यू सर, आपकी वजह से हम लोग बहुत अच्छे से रह रहे हैं। या जो बिजली का बिल देता है उसको, लेकिन भगवान को नहीं कर रहे हैं, जबकि सोर्स भगवान है। तो बुद्धिमान व्यक्ति यहाँ कह रहे हैं कि अशिक्षित होने पर भी, यहाँ लिख रहे वे विनम्र, अशिक्षित होने पर भी प्रकृति की क्रियाओं के पीछे भगवान का हाथ देख सकते हैं सरल तरीके से। ये कपड़ा है, कपड़ा कहाँ से आता है? धागा से। धागा कहाँ से आता है? कपास से। कपास कहाँ से आता है? खेत से। खेत में पेड़ कहाँ से आता है? ज़मीन से। ज़मीन आपके चाचा की है, मतलब हमने रजिस्ट्री कराया, पट्टा में लिखवाया है। जमीन अगर उगाना बंद कर दे, कुछ नहीं कर सकते आप। तो प्रकृति चीज़ें दे रही है, सब चीज़ें हमें, और हम सोचते हैं हम करने वाले नहीं। जैसे वर्षा नहीं होती है कभी, या वर्षा अनायास हो जाती है, जब वर्षा की ज़रूरत नहीं है तो सब खत्म हो जाता है। फसल कर लो अपने बस में, बहुत पावर है, आप भगवान बनने की कोशिश कर रहे हो, फसल एक बार ख़त्म हो जाती है, भिखारी हो जाता है किसान, और चीज़ें महंगी हो जाती है। इतनी महंगी, अगर एक अकाल आ जाए, अकाल किसको कहते हैं? जब बारिश नहीं होती है, तो बारिश किसके? बारिश हम लोग करा नहीं सकते। अगर तुम वैज्ञानिक इतने तेज हो तो बारिश कराओ, करा दो बारिश, डंडा लेके जाओ ऊपर, हिला दो आसमान को, पानी गिर जाएगा। नहीं हो सकता आपसे। तो आप वर्षा पर कितनी निर्भर है? अन्न पर निर्भर है। लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि हाँ, ये सब कुछ मेरे इशारे में कार्य करती है। तो इस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं। और आगे 29वें श्लोक में हम अगले वर्ष की चर्चा करेंगे, हिरण्यवर्ष की। हिरण्यमयी अपि भगवान निवसति कुर्वतनुम बिभ्राण तस्य तत्प्रियतमां ननुम अर्यमा सवर्ष पुरुषे पितृगणा अधिपति उपधावती मंत्रम इमं च अनुजपति। शुकदेव गोस्वामी आगे कहते हैं, हिरण्यमय वर्ष में भगवान विष्णु कश्यप रूप में निवास करते हैं। इस परम प्रिय एवं सुंदर रूप की आराधना हिरण्यवर्ष के प्रमुख निवासी अर्यमा तथा उस वर्ष के अन्य वासी द्वारा सदैव की जाती है। वो निम्नलिखित स्तुति है, तो आगे स्तुति का वर्णन करेंगे। लेकिन बता रहे हैं भगवान क्या है, कैसे हैं? प्रियतमाम। प्रियतमाम का मतलब अत्यंत प्रिय, प्रिय, प्रियतर और प्रियतम, ये है ना। बोलते हैं डियर, डियरर और डियरेस्ट। अत्यंत प्रिय, डियरेस्ट बोलते हैं, इससे ज़्यादा कोई प्रिय नहीं है। तो भगवान सबसे ज़्यादा प्रिय व्यक्ति हैं, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। कि प्रिय कौन होता है? किसको प्रेम करते हो आप?
प्रेम करने के लिए शुरू में गुण होने चाहिए, बाद में आसक्ति। पहले गुणों के आधार पर हम किसी से प्रेम करते हैं ना। आपको कोई गुण ही नहीं लगता। देखिए, कोई व्यक्ति बोलते हैं कि मैं पहली बार उसको देखा तो मुझे प्रेम हो गया, एकदम झूठी बात है। पहली बार हम क्या देखा? रूप देखा, तो रूप गुण नहीं हुआ क्या? या कोई रूप नहीं है तो उसकी आवाज़ सुनी होगी, बहुत अच्छा गाई होगी या गाया होगा। कोई ना कोई गुण है जो आकर्षित करता है हमें। उस गुण या फीचर्स के कारण हम लोग आकर्षित होते हैं और इम्प्रेस हो जाते हैं। लेकिन आके मान लीजिए एक गुण है और भयंकर सारे अवगुण उसके अंदर, तो आप धीरे धीरे छोड़ दोगे उस व्यक्ति को। राइट? ऐसे ही होता है। जैसे एक बहुत सुंदर स्त्री थी, बहुत ही सुंदर वेशभूषा धारण करके आ रही थी, तो सोचा चलो उससे बात करते हैं। लड़का उसके पीछे गया, बोला एक्सक्यूज़ मी। बोलती क्या है? बोले आवाज़ कैसा है इसका? तो पुरुष जैसा आवाज़, भाग गया वो। तो आप देखो वो एक अवगुण था, अवगुण से इम्प्रेस नहीं हो पाया। तो प्रेम करने के लिए, कोई प्रिय बनने के लिए उसमें गुण होना चाहिए, और ज़्यादा प्रियतर होने के लिए अधिक गुण होना चाहिए। और लगता है इससे अच्छे गुण किसी के पास नहीं हो सकते, वो प्रियतम है। अब उसके बाद उस गुणों के कारण उस व्यक्ति से सेवा से जुड़ने से आसक्ति होती है। आसक्ति होने के बाद हम उसको प्रेम करने लगते हैं, उस अवस्था में छोड़ नहीं सकते। तो सर्वाधिक प्रिय व्यक्ति को कहते हैं भगवान, कि भगवान के जैसा गुण किसी में नहीं है। अब भगवान कृष्ण में स्पेशली 64 गुण हैं, विष्णु से ज़्यादा 4 गुण हैं, और रामचंद्र में 62.5 गुण हैं। तो इन गुणों के कारण भगवान अत्यधिक प्रिय है, इसलिए कृष्ण को ज़्यादा प्रेम करते हैं लोग। यहाँ जब विष्णु की जो भार्या हैं, पिछले श्लोक में पढ़ा था, विष्णु की जो भार्या है लक्ष्मी जी कृष्ण से रासलीला में प्रवेश करना चाहती हैं। क्यों चाहती हैं? जरूर उसमें कुछ ऐसे गुण हैं जो कि विष्णु में नहीं पाए जाते। तो इस प्रकार से भगवान को प्रियतमम क्यों बोला गया? भगवान बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर। कैसे है? उनका शरीर अत्यंत प्रियतम है। कुर्म तनुम, भगवान कुर्म रूप में प्रकट हो। कुर्म मतलब कश्यप, कछुआ। तो लोगों को लगता है कछुआ कैसे सुंदर हो सकता है, कछुए से कैसे प्रेम हो सकता है? नहीं, भगवान है, भगवान किसी रूप में भी आएंगे तो प्रेम होगा। जैसे एक अच्छा उदाहरण मिलता है, प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं। 2 मित्र थे अलग अलग रिलीजन के, मुसलमान और हिंदू, और दोनों का आपस में बड़ा प्रेम था। तो एक व्यक्ति ने पूछा कि आप में आपस में इतना प्रेम कैसा है, जबकि आप लोग अलग अलग भगवान हैं? बोलते नहीं, अलग अलग भगवान नहीं है हमारे भगवान एक ही है, हम उसका प्रैक्टिस अलग अलग कर रहे हैं। तो कहते हैं कि कैसे? तो बोलते हैं कि क्योंकि हम लोग सच्चे उपासक हैं भगवान के, इसलिए हमें अलग लगते ही नहीं। फिर उदाहरण दिया, एक व्यक्ति अपने कुत्ते के पास 6 प्रकार की ड्रेस पहन के आया, कभी साड़ी पहन के आया पुरुष, और मेकअप वेकअप करके आया, कुत्ता फिर भी पहचान गया उसको। कुत्ता पूछ लेने लगे, मालिक आ गए। फिर उसके बाद वो कभी वो साउथ इंडियन बन के लुंगी वुंगी पहन के आ गया कुत्ते के पास, कुत्ता फिर भी पहचान गया। कभी नॉर्मल ड्रेस में आया, कभी कैसे आया, कभी कैसे आया, कभी खुद से ही वो कुत्ता बन गया आया, ड्रेस पहन के, कुत्ते का ड्रेस पहन के, तब भी कुत्ता पहचान गया। बोलते हैं कुत्ता जो है वो नौकर है या पशु है, वो अपने मालिक को पहचान जा रहा है, हम अपने मालिक को क्यों नहीं पहचान पाते? तो इस प्रकार से भगवान किसी रूप में भी आए, वो सर्व आकर्षक है। तो जो सौंदर्य प्रेमी है, नास्तिक लोग, वो क्या पसंद करते हैं पता? मेकअप को। बिरला पुट्टी लगाते हैं ना चेहरे पे लोग, वो पसंद करते हैं, पुट्टी लगाते हैं। वो पुट्टी है, अगर गड्ढे गड्ढे हैं तो पैच लगा के उसको बराबर करते हैं, पॉलिश करते हैं, पेंट मारते हैं। जैसे दीवारों पे मारने के बाद बोलते हैं अभी दूसरा कोटिंग भी लगाना है इसमें, अभी सूखेगा, फिर दूसरा कोटिंग लगाते हैं। फिर महंगे महंगे आई लैशेस, आईब्रोज कराते हैं, उसको थ्रेडिंग कराते हैं, फिर मस्कारा फस्कारा लगाते हैं,
क्रीम व्रीम, यहाँ पर गुलाबी कलर तो है ही नहीं, यहाँ गुलाबी लगाते हैं। ठीक है, जो व्यक्ति समझदार है ना, कभी ऐसे चीज़ से अट्रैक्ट नहीं होगा। जो मूर्ख रहता है वो पता है कि भैया 2000 का मेकअप लगाई है तब ये सुंदर दिख रही है, तो वो सुंदरता नकली है। जैसे एक लिक्विड ब्यूटी करके स्टोरी आती है, प्रभुपाद जी बताते हैं, एक ऋषि पुत्री रहती है, उससे राजकुमार बड़ा आसक्त हो जाता है कि तुम कितनी सुंदर हो। तो बोलते देखो तुम जंगल में भक्ति करने आए हो, ये क्या सुंदरता के पीछे पड़ रहे। बोले कि भाई मैं इतनी सुंदर हो, मैं अट्रैक्ट हो गया हूँ। तो बोलते ठीक है, तुम एक काम करो, मैं तुमसे बात करूँगी, 1 सप्ताह के बाद आना। तो 1 सप्ताह के बाद वो आता है। तब तक क्या करती है, दवाइयाँ खा के उल्टी और लूज मोशन करा लेती है, और वो जो भी लूज मोशन से निकला हुआ माल है वो रख देती है घड़े में, उल्टी भी घड़े में, ऐसा 6-7 घड़े में रख देती है, ढक कर, गंदा ना लगे। और उसका हालत कैसा हो जाता है, जब आपको लूज मोशन हो जाए, है ना, गाल पे तो आँखें आने से लगता है बाहर आ जाए, गिर जाएगी, ऐसा हो जाए, सूखा हुआ चूसा हुआ आम हो जाता है। कोई भी हो, स्त्री हो पुरुष हो, स्त्रियों को देखना है ना सुंदरता, हॉस्पिटल में चले जाओ, वो हॉस्पिटल में मेकअप होता नहीं है, हालत ख़राब होती है, ऐसा लगता है कि किसी ने 1-2 लीटर खून चूस लिया। उसकी सुंदरता को देखो, फिर फोटो खींचो, उसको वायरल करो, या उनका फोटो देखना तो उसमें देखो आधार कार्ड में। तो वो आती है, फिर आता राजकुमार 1 सप्ताह के बाद, उसी से पूछता है कि बहन वो कहाँ है, इससे मिल के गया था। तो बोलती मैं वही हूँ। बोलती नहीं नहीं नहीं, तुम वो नहीं हो सकती, वो तो बहुत सुंदर थी। बोलती मैंने अपनी सुंदरता निकाल के एक जगह रख दी है। बोलती तुम मेरी सुंदरता देखना चाहोगे? बोले हाँ। बोले वो रहा घड़े में। वो जब घड़ा खोलता बाह उल्टी लगती है उसको। तो हमारे शरीर से जो बोलते मैं देखो वही हूँ, और मेरे शरीर से 1 सप्ताह में ये चीज़ निकली है, तो मेरे से जो मेरे में गायब हुआ और जो रखा है वो एक ही चीज़ होना चाहिए ना, राइट। जैसे मेरे चेहरे में चश्मा है, मैं निकाल आते ही चश्मा अलग हो गया, तो मेरे चेहरे में चश्मा नहीं है और ये चश्मा है, तो यही मेरे आँख में था, बहुत सिंपल सा है। तो मेरे शरीर से क्या निकला, मल और मूत्र और उल्टियाँ निकली, वो रखा है, ले जाता हूँ ब्यूटी को, कर ले जाओ, खूब खाओ पियो एंजॉय करो। तो ये सुंदरता भौतिक है, इसलिए समय के साथ ये सब समाप्त हो जाता है। झुर्रियाँ आने लगती है, एंटी एजिंग क्रीम लेने लगते हैं, और ऐसे करिए आपके बोन अच्छे हो जाएंगे, आप सुंदर दिख लोगे, आईब्रोज कैसे उठा कर रखो, जवान लगोगे। वीडियो बना रहे हैं। एक वीडियो मैंने देखा, उस पर एक माता जी बता रही है ऐसे आईब्रोज को ऐसे पकड़ के रखे रहो, छोड़ दोगे तो आपको जवान लगोगे, आईब्रोज ऐसे उठे हुए लगेंगे, यू विल लुक लाइक 25 एज बट मे बी यू आर 75 एज। तो ऐसा बोल कर रही थी, और कमेंट पढ़ने जाओगे ना, उसमें हैवी कमेंट था, बोले बुढ़िया थोड़ी देर में नीचे आ जाएगा तेरा आँख नीचे अपने आप। तो एक्चुअली ये सब जो है ना भगवान की सुंदरता के सामने ज़ीरो है, नथिंग है। अब जो सुंदर सुंदर हीरोइनें थी उनको देखो क्या हालत हो गई उनकी। जो मधुबाला बोला जाता था, जब वो शरीर त्याग रही थी, उसके कुछ वर्ष पहले, 1 साल पहले, उसका फ़ोटो खींच के कई घरों में माता लोग अपने बच्चों को खाना खिलाते थे दिखा कर, देखो ये चुड़ैल आ जाएगी नहीं तो खाना खा ले, ऐसा रूप हो गया। लेकिन भगवान का रूप हमेशा सुंदर रहता है। भगवान किसी रूप में भी आए, कैसे भी आए ना, वो अट्रैक्टिव है। तो इसलिए जो सौंदर्य के प्रेमी नास्तिक धारा वाले हैं, कुर्म शुकर और मत्स्य अवतार, ये सुंदर कैसे हो सकता है ऐसा बोलते हैं, परंतु सुंदर है। भगवान तेजवान है, अट्रैक्टिव है। इसलिए भगवान के जो 6 षड ऐश्वर्यों में एक सौंदर्य एक ऐश्वर्य है। तो किसी रूप में भी आएंगे तो भगवान है, और उसी रूप उसका रूप सौंदर्य अपने आप होगा, आकर्षक होगा। तो इसलिए भक्त जो होते हैं वो भगवान को जल्दी पहचान जाते हैं। किंतु जो भगवान के भक्त नहीं हैं, वो श्री कृष्ण के अवतारों को सामान्य सांसारी प्राणी मानते हैं, और बोलते ये सुंदर है, ये राम जी अच्छे दिखते हैं, मत्स्य अवतार अच्छा नहीं। ऐसा व्यक्ति को भगवान को भगवान मानता ही नहीं। ऐसा व्यक्ति वास्तव में नास्तिक है, क्योंकि एक रूप को अच्छा बोल रहा है, एक को बुरा बोल रहा है।
पिताजी कोई भी ड्रेस पहन के आए तो पिताजी वैसे ही रहेंगे, पिताजी ही रहेंगे। आपका प्रेम है, हमें ऐसा अच्छा लगेगा। और प्रत्येक भक्त भगवान के किसी विशेष रूप की पूजा करता है और उसकी वैरायटी है कॉन्शियसनेस है, और भगवान को उसी रूप में देखना चाहता है तो भगवान उसी रूप में प्रकट हो जाते हैं। कोई मत्स्य अवतार का पूजक है, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, तो मत्स्य अवतार में या कुर्म अवतार में जो अर्यमा है पूजा करते हैं, भगवान अर्यमा के रूप में प्रकट हो जाते हैं। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च। ब्रह्म संहिता बता रहे हैं भगवान कैसे हैं, अद्वैत अच्युत अनादि अनंत रूपम, अनंत रूप है उनका, और अद्वैत है, ऐसा रूप कोई मिलेगा नहीं। द्वैत का मतलब डबल स्टैंडर्ड, आज है कल कुछ और हो गया। एक बार एक पति पत्नी सो रहे थे तो अचानक से पति का नींद खुला, देख के घबरा गई, कौन है लेटी हुई है? बोले क्या हुआ? बोलती मैं मेकअप की नहीं हूँ। अच्छा हाँ ठीक है। तब मतलब पहचान नहीं पा रहा था, तुम कौन हो बहन, आ गई बगल में। तो ये है हमारा रूप दो, मेकअप वाला रूप, बिना मेकअप वाला। असली रूप पता चलता है पुरुष और स्त्री का जब सुबह उठते हैं, मुंह में बदबू, आंखों में कीचड़, नाक में कीचड़ निकला रहता है, उस समय कोई एक दूसरे को देखना नहीं चाहता है। कितने भी प्रेमी हो, पहले नहा के आओ बोलते हैं, नहा धो के तैयार हो के सब कुछ आओ, क्रीम पाउडर लगा नहीं, तो वो ऐसा है। लेकिन भगवान हर अवस्था में क्या रहते हैं, अद्वैत रहते हैं, अच्युत रहते हैं, अनादि अनंत रूप। अनादि मतलब रूप का कोई लिमिट नहीं है, अनंत रूप। कैसे हैं? पुराणम पुरुष, सबसे पुराने व्यक्ति हैं। और जैसे क्रिश्चियनिटीज में जाएंगे ना तो बोलता है भगवान इज ए वेरी ओल्ड पर्सन। तो ओल्ड पर्सन मतलब दिखाते हैं, वो जब भी भगवान का कुछ दिखाते हैं ना मूवीज़ में, तो दिखाते हैं भगवान एक बुढ़े से हैं, लंबी दाढ़ी है और खांस रहे हैं तो बूढ़े हो गए। भगवान तो बूढ़े कैसे हो सकते हैं? भगवान हमेशा यंग रहते हैं, नव यौवनम च। इसलिए पुराने भी हैं, सबसे पुराने पुरुष भी हैं, लेकिन सबसे, जैसे कोई बोलेगा एक व्यक्ति को हमने देखा जो 200 साल से जी रहा है, तो बच्चे के साइज का थोड़ी होगा, बूढ़ा होगा, चल नहीं पा रहा होगा, हालत ख़राब होगी। लेकिन भगवान को देखिए, भगवान बोल रहे हैं तुम्हारे बहुत जन्म हो चुके हैं, बहुमुनि में बतितानी जन्मानी तब च अर्जुना। हे अर्जुन तुम्हारे भी बहुत हो चुके हैं, मैं भी प्रकट हो चुका हूँ बहुत बार, पर तुम्हें याद है ना, तुम वित्त परंतपा, तुम्हें पता नहीं, तुम्हें याद नहीं है। तो भगवान अभी से वैसे ही यंग है, वैसे रूप है उनका। तो इसी प्रकार से विशिष्ट संप्रदाय के लोग विशिष्ट रूप में उनकी पूजा करते हैं। आगे कह रहे हैं अर्यमा जी प्रार्थना क्या करते हैं, देखिए। ओम नमो भगवते अकुपाराय सर्वसत्व गुण विशेषणाय अनुपलक्षितस्थानाय नमः वर्षवणे नमः भूम्ने नमः नमः वस्थानाय नमस्ते नमस्ते। हे प्रभु, कश्यप स्वरूप आपको मेरा सादा नमस्कार है। आप समस्त दिव्य गुणों के आगार हैं। आप भौतिकता से पूर्णतः रहित तथा परम सत्व में स्थित हैं। आप जल में विचरण करते रहते हैं किंतु कोई आपका पता नहीं लगा पाता। अतः मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। आपकी दिव्य स्थिति के कारण आप भूत वर्तमान भविष्य में बंधे नहीं रहते। आप सर्वत्र सर्वाधार रूप में उपस्थित रहते हैं। अतः मैं आपको बारंबार सादर नमस्कार करता हूँ। भगवान अपने गोलोक धाम में रहते हैं। गोलोक निवसति अखिलात्म भूतो। भगवान अपने धाम में भी, हमारे सबके हृदय में भी, कण कण में भी, पर हम देख नहीं पाते। सोचो, जो आपका नित्य मित्र, नित्य रक्षक वो है, आपके हृदय में 24 घंटा आपके साथ रहता है, उसको हम देख नहीं पाते। सो बैड। हम किसको देख रहे हैं आसपास? उन लोगों को जो एक्चुअली रक्षा नहीं कर सकते। माँ अपने बच्चे की रक्षा नहीं कर सकती, तभी तो बोलती भगवान रक्षा करो, डॉक्टर रक्षा करो। डॉक्टर बोलता हमारा खुद का ठिकाना नहीं है, क्या रक्षा करो। हाँ, तो भगवान हमारे साथ हमेशा रहते हैं 24 घंटा। लेकिन दुर्भाग्य हमारा क्या है कि हमारे रक्षक, हमारे प्रिय, हमारे साथ हमेशा रहने वाले, जन्म जन्मांतरों से जो हमारा साथ नहीं छोड़े हैं, उसको हम देख नहीं पा रहे हैं। ये दुर्भाग्य हमारा। नहीं, सोचो आपको कोई खाना देता हो, केयर करता हो, जीवन चलाता हो, आप उसको देख नहीं पा रहे हो, महसूस नहीं कर पाते हर स्थान पर। तो ये दुर्भाग्य है। इसलिए एडवांस होना पड़ेगा।
तो भगवान सर्वव्यापी हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि भगवान सर्वव्यापी होकर भी तद दूर अंत के, भगवान दूर भी हैं और अंत के पास है। एक ट्रेन है, आप जानते हैं दुरंतो, उसका नाम दुरंतो का, दूर का अंत करता है। मतलब जो 24 घंटा लगता था उसको 18-16 घंटे में पहुंचा रहा है, उसको बोलते हैं दूर का अंत कर दिया, यानी ऐसा लग रहा है कि पास है। अब बुलेट ट्रेन आ जाएगी 300 की स्पीड में चलेगी तो 600 किलोमीटर 2 घंटे में पहुंच जाओगे, 1300 किलोमीटर और जल्दी पहुंच जाओगे, 6 घंटा 7 घंटे में पहुंच जाओगे। जो आपको 24 घंटा लगता था और 6 घंटे में पहुंच जाओगे तो ऐसा लगेगा दूरी का अंत हो गया। कई बार हम गाड़ी तेज चलती बोले बड़ी जल्दी पहुंच गए वृंदावन, तो दूरी का अंत हो गया ऐसा लगता है। तो वैसे ही भगवान अंतिके मतलब पास भी है और दूर भी है, तद दूर अंतिके। ईश्वर उपनिषद श्लोक में कहते हैं कि भगवान रहते हैं गोलोक धाम में और अंतिके हृदय में रहते हैं, ये होल्टर में रहते हैं भगवान सर्वव्यापी रूप में। लेकिन भक्त समझ जाता है इसको। लोग जो नास्तिक है, दिखाओ भगवान कहाँ है आपके, दिखाओ दिखाओ को तो मानेंगे, तो भगवान उसको बिल्कुल नहीं दिखाएंगे। क्यों? जो नहीं मानता नहीं मत माने। जैसे कोई बोले कि अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जिंदा हैं, प्राइम मिनिस्टर नाम की कोई चीज़ है तो मेरे सामने आकर मुझे दिखाए, तो मोदी जी को दिक्कत होने लगेगी। प्राइम मिनिस्टर को भाई ये दिखाना तो पड़ेगा, नहीं उसने चैलेंज किया, हम जाके उसके घर के सामने खड़े होंगे, लो भाई हम खड़े, वो परवाह ही नहीं करेंगे उसको। कोई बताएगा कि महाराज जी ऐसे बोल रहे हैं जी आपके बारे में, बोले ध्यान मत, अपना काम करो। तो भगवान को कैसे थोड़ी पड़ा कि नास्तिक के पास प्रकट होकर दिखाएंगे हम आए, नहीं, बोले तुम्हारी बुद्धि ऐसी तुम्हारा ऐसे है। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो जान सकता है कि भगवान सर्वव्यापी है और प्रमाण भी उसके पास। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति, भगवान स्वयं बोल रहे हैं ईश्वर सर्वभूतानां, मैं सबके हृदय में निवास कर रहा हूँ, हृदय देशे तिष्ठति। बस क्या करना है, रियलाइज करना है। देयर इज़ अ प्रोसेस। आप जब समर्पण करेंगे, उनकी बातों को मानेंगे, तो भगवान बोलेंगे देखो मैं यार ये ऐसा रहा सामने। जैसे उदाहरण के लिए कोई देश का बहुत अच्छा नागरिक है और बहुत नियमों का पालन करता है और देश के लिए कुछ सब कुछ जीवन देना चाहता है, तो प्रधानमंत्री उसको खुद बुलाते हैं, बुलाओ उसको, राष्ट्रपति खुद बुलाते हैं और सम्मान देते हैं, भारत रत्न दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, परमवीर चक्र दे रहे हैं। क्यों? उसने कुछ किया है। सिमिलरली भगवान के लिए हमको जब कुछ करने लगते हैं तो भगवान अपने आप को प्रकट कर देता है हम सबके सामने। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि भगवान सबके हृदय में बैठे हैं, स्मृति ज्ञानम अपहनम च, और सबको सर्वत्र विद्यमान होकर भगवान हम सबको दिखते नहीं हैं। सोचो जो सब जगह विद्यमान है, एक एक कण में, वो नहीं दिख रहा है, सिर्फ हमारे डिज़ायर्स के कारण, अनलिमिटेड डिज़ायर, इच्छाएं इतनी प्रबल हमारे अंदर, उसकी वजह से भगवान दिखते नहीं। इसलिए भगवान को देखना है तो भक्ति करो, भक्ति करेंगे तो अनकवर्ड होगा, इच्छाएं खत्म होंगी, इच्छाएं खत्म होंगी तो भगवान दिखना शुरू हो जाएंगे। यद रूपम ये तद निजमाया अर्पितम अर्थस्वरूपम बहुरूप रूपितम संख्यान यस्यस्ति यथा उपलम्भनात् तस्मै नमस्ते अव्य प्रदेश रूपिणे। हे भगवान, ये विराट दृश्य अभिव्यक्ति आपकी अपनी सृजनात्मक शक्ति का प्रदर्शन है। इसके अंतर्गत अनंत रूप आपकी बहिरंगा शक्ति का प्रदर्शन मात्र है। अतः विराट रूप आपका वास्तविक रूप नहीं, आपकी वास्तविक रूप का दर्शन तो केवल दिव्य भावना भावित भक्तजन कर सकते हैं, अन्य कोई नहीं। इसलिए मैं आपको साधारण नमस्कार कहता हूँ। तो ये विराट जगत जो दिखता है भगवान का क्या रिफ्लेक्शन है। जैसे आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसकी छाया बनती है पानी में, तो पानी में जो छाया बनती है वो ओरिजिनल रूप नहीं है। ओरिजिनल रूप क्या है? जो पानी के बाहर है। ऐसे भगवान का जो रूप है उसके द्वारा जो सृष्टि बनती है, उस सृष्टि का प्रतिबिंब जो है ये विराट जगत है। तो विराट जगत वास्तविक नहीं है, इसलिए विराट जगत की भक्त उपासना नहीं करता है। जैसे एक अच्छा उदाहरण दिया गया इसमें, कई बार चीज़ें दिखती हैं और वो होता ही है, वही वस्तु होता है, पर हम लोग समझते कुछ और है। जैसे उदाहरण दे रहा है अग्नि का। आग देखा आपने? आग में क्या क्या चीज़ आपको महसूस होता है उसमें?
ऊष्मा और प्रकाश, ताप और ऊष्मा एक ही हो गया, ऊष्मा और प्रकाश, उसके बिना आग नहीं है। अच्छा, ऊष्मा किसको कहते हैं? हीट को। हीट को देख सकते हो? देख सकते हो? नहीं देख सकते। प्रकाश को? प्रकाश नहीं दिखता है, प्रकाश का रूप नहीं होता, प्रकाश की करंट चीज़ें देखते हैं, प्रकाश नहीं देखते हैं आप। ध्यान समझिए, जैसे ये रोशनी आ रही है, आप रोशनी नहीं देख रहे हो, रोशनी में चीज़ें दिख रही है इसलिए बोल रहे हो कि रोशनी है। जो किरणें आ रही हैं, किरणें दिख रही हैं आपको? किरणें किसी से टकराती हैं तो वो वस्तु दिखती है, तब बोलते हैं रोशनी, राइट? तो प्रकाश आकार नहीं होता, प्रकाश का कोई आकार नहीं होता। होता है आकार? प्रकाश का कोई आकार होता है? ब्रह्म ज्योति का आकार नहीं होता, हम जानते हैं ना। प्रकाश आकार होता है और हीट का आकार होता है, पर जो अग्नि जलती है तो क्या आकार दिखता है? किसका आकार दिखता है? पूरा वो अग्नि का आकार है, अग्नि का अपना आकार होता है। यही बात बता रहे हैं यहाँ पर प्रभुपाद जी, तात्पर्य बोल रहे हैं। अग्नि में 3 तत्व होते हैं, शक्ति स्वरूप ऊष्मा, हीट, प्रकाश और स्वयं अग्नि। तो अग्नि के कारण अग्नि दिखता है, लेकिन हमें दिखता क्या है? प्रकाश और ऊष्मा। पर एक्चुअली वो तो आकार होता ही नहीं उसका। ऐसे ही इस संसार में जो दिख रहा है वो वास्तविक नहीं है, इसके पीछे जो भगवान है इसलिए चीज़ ऐसे दिख रही है। जैसे पृथ्वी है, वो पृथ्वी क्यों दिख रही है? क्योंकि भगवान है, भगवान का आकार है, इसलिए पृथ्वी का आकार दिखता है, राइट? तो ये बात को समझना कठिन नहीं है। भगवान बोल रहे हैं मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त न मूर्तिना, मैं अव्यक्त रूप में विद्यमान हूँ और मेरे ही के कारण संसार दिखता है। मतस्थाने सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थिता, बोलते मुझ पर सब कुछ अवस्थित है। मतस्थाने सर्वभूतानि और न चाहम तेषु अवस्थिता, मैं अनुपस्थित नहीं हूँ। इस संसार में जो कुछ चलायमान है, दिखता है, और इसका कारण कौन है? भगवान। ठीक है? जैसे आपने कई बार सुना होगा, ये शरीर को आत्मा चलाती है। सॉरी सर, आत्मा नहीं चलाती, शरीर को कौन चलाते हैं? भगवान। भगवान बोले यंत्र आरूढ़ा ने माया, या तो मैं उस यंत्र पर चढ़ता हूँ और उसको चलाता हूँ माया के माध्यम से। आत्मा बस ऑब्जर्वर है, वो देखता रहता है और कुछ नहीं। आत्मा डिज़ायर करता है अमेरिका जाना है, चलो जी अमेरिका लेके जा रहे, तो भगवान आदेश दे रहे हैं और बॉडी चल रही है। जैसे कार होता है ना, बुक करते हो एक कार, तो कार में आप बैठते हो, आप कार चलाते हो कि नहीं? लेकिन आप क्या बोलते हो कहीं पहुंचकर? कैसे आए? बोले कार से आए, कैब से आए। आप कैसे आ गए? आप तो बैठे थे, आपको लाने वाला ड्राइवर था, आपको लाने वाली गाड़ी थी। तो गाड़ी भगवान की माया और ड्राइवर परमात्मा है, वो आपको लेके चलते हैं। लेकिन हमको क्या दिखता है? मालिक जा रहा है गाड़ी में बैठ के, नहीं, चलाने वाला कोई और है। इस प्रकार से संसार में हम जो देख रहे हैं वो भगवान कृष्ण पर आश्रित है, भगवान पर टिका हुआ है। ये संसार भगवान की कृपा से ही चल रहा है। लेकिन हमें क्या दिखता है? सिर्फ शक्तियाँ दिखती हैं, सामने सिर्फ शक्तियाँ दिख रही। जैसे एग्जाम्पल बताया ना, ये पंखा चल रहा है, रोशनी आ रही है, एनर्जी आ रही है, अब बोलते यही सोर्स है। भाई इसके पीछे कुछ और है, वो चला रहा है, राइट? जैसे फोटो सेंसर होता है, या आप कहीं जाते हैं एयरपोर्ट में, दरवाज़ा खुल जाता है, वो सेंस कर जाता है। जैसे अभी आजकल वो आ रहा है एलेक्सा, जो आपका जवाब देती है ना, घरों में रखे हुए। तो मैं एक जगह में था, मैंने उनको देखा, मैं बोला एलेक्सा मैं जा रहा हूँ, तो बोलते तुसी जा रहे हो, तुसी मत जाओ। अब कोई मूर्ख ही होगा समझ जाएगा इसके अंदर से औरत बोल रही है। औरत कहाँ डब्बे में घुसेगी भाई? तो मूर्ख ही होगा ना। हमको समझ में आएगा भाई ऐसा फिट कर दिया सिस्टम में, एआई सिस्टम है, आप बोल रहे तो उसको कोई 10-15 जवाब है, वो बोलती है, इंग्लिश में कोई बोल लेती है। मैंने बोला सुबह 4 बजे जगा देना, कल सवेरे 4 बजे मैं आपको जगा दूंगी। अब पत्नी थोड़ी जगा दी, वो बगल में बैठी हुई और डब्बा गोल है। लेकिन मूर्ख व्यक्ति सोचता है कि मैं स्त्री से बात कर रहा हूँ। तो ये भौतिक संसार भगवान की शक्ति है, अब शक्ति से डील कर रहे हो, भगवान से डील नहीं कर रहे हो। तो जब भगवान से डील करोगे ना, अलग अनुभव होगा। हम शक्ति से डील कर रहे हैं, अलग अनुभव होगा। तो शक्ति के कारण हमको लगता है बस शक्ति सब कुछ है, शक्तिमान कुछ नहीं है। बिना शक्तिमान की शक्ति कैसी?
बोले प्रभु जी आपकी शक्ति से मतलब है, तो बोले ठीक है, पर गला काट देते हैं उस व्यक्ति को, आपकी शक्ति ले लेते हैं। गला काटते से आत्मा गायब, शक्ति गायब, जीरो। शक्तिमान है तो शक्ति है, याद रखना। शक्ति इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती। जैसे किरणें, किसी की किरणें हैं, सूर्य की किरणें, एक्स रे, वाई रे, जेड रे, किसकी है ना। मोबाइल है तो किसका मोबाइल है, फ्लैट है तो किसका है, पंखा तो किसका है, गाड़ी तो किसका है, एनर्जी तो किसकी है, किसी की होती है ना। शक्ति किसी की होती है, एनर्जेटिक की होती है, शक्तिमान की होती है, राइट। तो इसलिए बोल रहे हैं कि इसलिए आपको कोई जान नहीं सकता, अपचिंत्य है, अकल्पनीय है, इसलिए भगवान मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। कोई आपका प्रश्न है? यस। आपने बताया कि भगवान से प्रेम करना चाहिए, लेकिन कोई सब कुछ पता होते हुए भी भौतिक संसार से इतनी आसक्ति क्यों होती है? मेरे ख्याल से हमें सब कुछ नहीं पता है, भगवान के बारे में सब कुछ नहीं पता है। हमने भगवान का, रूप गोस्वामी लिखते हैं कई ग्रंथों में, कई ग्रंथों को रचना करने के बाद ये लिखते हैं कि भगवान मेरे को जितना ज्ञान है और जितना मैंने लिखा है उसके कंपैरिजन में आप एक सागर हैं और मैं बिंदु मात्र लिखा हूँ, रूप गोस्वामी। और हम लोग किताबों को पढ़े नहीं हैं, तो भगवान को हम कहाँ जानते हैं? तो हम जिसलिए भगवान को पूरा नहीं जान पा रहे हैं, इसलिए प्रेम नहीं है। तो कैसे जाने? ये जानना असंभव है। जब तक सूर्य उगता नहीं है तब तक सूर्य को देख नहीं सकते, अब कितना भी प्रयास कर लीजिए, सूर्य को उगने तक इंतजार करना पड़ता है। तो सूर्य खुद उगता है तो देख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार भगवान को जानने की बजाय भगवान को सर्विस करना चाहिए। जो जितना समय भगवान के साथ बिताएगा, भगवान उसको स्वयं एव स्फूर्ति अदा, है ना। भगवान हमारी इंद्रियों से ग्राह्य नहीं है, परसीव नहीं कर सकते, इसलिए अचिंत्य कहा गया, है ना। और भगवान को क्या करना पड़ा? सेवन मुख्य ही जीवादो स्वयं एव स्फूर्ति अदा। जो ध्यानपूर्वक जप करता है, भगवान की सेवा करता है, भगवान के भक्तों की सेवा करता है और उनके आदेशों का पालन करता है, तो भगवान उसको रिवील कर देते, लो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। इतना ही है। आप किसी के साथ रहकर सब कुछ नहीं जान सकते जब तक वो बताएगा नहीं। वो कब बताता है? जब उससे अपना संबंध होता है, उसकी सेवा करते हैं, दिल जीत लेते हैं, तब वो सब कुछ बता देते हैं। ऐसी भगवान की सेवा करके आप भगवान को ज़्यादा जान सकते हो, और जब भगवान को ज़्यादा जानने लगोगे, सेवा करते हो, तो प्रेम अपने आप होगा। अभी प्रेम क्यों नहीं है? कुछ करते नहीं भगवान के लिए। किसी से भी प्रेम कब होता है? जब सेवा होती है। सेवा से संबंध, संबंध से प्रेम होता है। आप कुछ मत करो, हम कुत्ता पालते, कुत्ते से प्रेम क्यों हो जाता है? सेवा करते हैं उसकी, खिलाना, नहलाना, धुलाना, सूसू पोटी करने ले जाते हैं उसको, हम लोग, प्रेम हो जाता है। लोग अपने गाड़ी से प्रेम कर लेते हैं, नहीं, गाड़ी से प्रेम हो जाता है। आपके पास साइकिल है, स्कूटी है, गाड़ी है, आप उसको चला चला कर डेली पोछते हो, साफ कराते हो, प्रेम हो जाएगा। जैसे ही गाड़ी को टच करता है, मेरी गाड़ी को कैसे टच कर दिया, ऐसा लगता है। तो ये सेवा से संबंध, फिर प्रेम। तो क्योंकि उस स्तर का हम सेवा नहीं कर रहे हैं, संबंध नहीं बन रहा, संबंध नहीं बनता, प्रेम कैसे होगा? मुझे एक क्वेश्चन और है, जैसे मतलब कुछ लोग कहते हैं कि व्यक्ति विशेष को लेके मतलब भक्ति नहीं करनी चाहिए। तो प्रभु जी, जैसे महाराज जी हैं, मतलब महाराज जी के बारे में हम बस सुनते हैं, लेकिन उनसे मिलने के बाद एक अलग लेवल का अट्रैक्शन हो जाता है। तो प्रभु जी, ये कहाँ तक सही है? मतलब उनको लेके, उनको देख के भक्ति करने का मन करता है। हाँ, तो प्रभु जी, क्या ये फिलॉसफी सही है कि व्यक्ति विशेष को पकड़ के मतलब भक्ति नहीं करना चाहिए? मैं इसे समझाता हूँ। इस पे इसकी अंडरस्टैंडिंग जो आप बोल रहे हैं और जिसने आपको बोला नहीं करना चाहिए, दोनों में अंडरस्टैंडिंग की कमी है। मैं समझा देता हूँ। भगवान कपिल भगवान भागवतम में ही कह रहे हैं, 3रे स्कंद में अपनी माता को कह रहे हैं कि जिसका आसक्ति भक्तों से होगा वो भक्ति में उन्नति करता है, वो मुक्ति द्वार खोलता है, मुक्ति द्वारम आहुर। और जो अपोजिट सेक्स से अट्रैक्ट होता है उसको तमोगर, योषित संगीत तमोद्वारम। योषित का मतलब होता है अपोजिट सेक्स। जो अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्ट होता है उसका तमो, नरक द्वार खुलता है उसके लिए। काम, क्रोध, लोभ, ये तीनों नरक के द्वार हैं। तो काम आ गया ना। और जो भगवान के शुद्ध भक्तों से आकर्षित होता है तो उनका मुक्ति द्वार खुल जाता है। ये भगवान कपिल भगवान स्वयं बोल रहे हैं। देखो, ये तो क्लियर है, आसक्ति जो नहीं जा सकती तो उसको क्या करो? डाइवर्ट करो। कहाँ करो?
भौतिक संसार, परिवार आदि बच्चों से अच्छा है कि भगवान के शुद्ध भक्तों के प्रति आकर्षित करो। अब ये क्लियर होगा कि भगवान के भक्तों से आसक्ति अच्छी बात है, पर आसक्ति का मतलब क्या है कि वो जो बोलते हैं वो करो। ये नहीं कि महाराज जी, गुरुदेव, महाराज जी हरे कृष्णा, माला करते हो महाराज जी, माला के बारे में मत बोलो महाराज जी, तो बोले बेटा फटाफट, ये कोई आसक्ति नहीं है, ये दिखावा है। आसक्ति का मतलब होता है उनके आगे का पालन। अब उनके आगे होगा बोले तो अमेरिका जाओ, बोले नहीं हम गुरुदेव आपको छोड़ कर नहीं जाएंगे, तो आसक्ति नहीं है। जैसे बच्चे से आसक्ति होती तो बच्चा बोलता है ये चाहिए, तो माँ बाप ला के देखते हैं। एक पत्नी ने कहा अपने पति से रात को 12 बजे गर्मी के दिनों में आम चाहिए। भैया तो आम कहाँ मांग रही रात को 12 बजे? वो बेचारा ढूंढ के पता नहीं कहाँ से दुकान खुलवा के आम लेकर आया। तो प्रेम करता तो लेकर आया ना। तो बोले तुम प्रेम ही नहीं करती, मैं तुमसे प्रेम नहीं करूँगा, ऐसे फालतू डिमांड कर रही हो। नहीं, आप जिससे प्रेम करते हो उसकी एक्सट्रीम डिमांड भी आप मान लेते हो, तो वो उस व्यक्ति से आसक्ति का मतलब है उसकी व्यक्ति की बात मानना। ठीक, ये होता है। और वो व्यक्ति कभी भी अपने से आसक्त नहीं कराएगा, ये भी ध्यान रखो। जैसे गुरु महाराज हैं, गुरु महाराज से आप आसक्त हो। जब गुरु महाराज मंदिर में तब आप आते हो, जब गुरु मंदिर में तो नहीं आते हो, तो ये आसक्ति नहीं है। क्यों? गुरु ने कभी नहीं बोला होगा कि मेरे आने पर ही आना। गुरु ने क्या कहा होगा? हर बार आना मंगल आरती में, हर बार साधना करने आना। उसका मतलब आपको व्यक्ति से आसक्ति नहीं है, सिर्फ पर्सनालिटी से आसक्ति है। व्यक्ति के वाणी से आसक्ति नहीं है। आप किसी से प्रभुपाद जी बोलते हैं यू लव मी, यू लव माई डॉग, तो मेरी सब चीज़ों से प्रेम करो, मेरे वाणी से भी प्रेम करो, मेरे आदेश से प्रेम करो। तो गुरु आ रहे हैं तभी आ रहे हो, गुरु के सामने डांस कर रहे हो, गुरुदेव, दैट इज नॉट आसक्ति। वो जो बोल रहे हैं वो करोगे तो वो खुश होगे। भाई मेरे से आसक्ति का मतलब क्या है? मेरी खुशी, और मेरी खुशी को ध्यान नहीं रख रहे हो, मेरी खुशी की समझ नहीं है आपको, मेरी खुशी क्या कर रहे हो, तो इसका मतलब अपनी मर्जी कर रहे हो। इसका मतलब आपको मुझसे आसक्ति नहीं है। बच्चा बोल रहा है मेरे को ये खाना है, आप उसको नहीं खिला रहे हो, ठीक, उसको वो खिला रहे हो जो आपकी इच्छा है, कहाँ खा सकती है? जैसे कई लोग लड्डू गोपाल को चाय पिला देते हैं। पूछा भगवान से चाय पसंद है कि नहीं है? वो प्रेम नहीं है, वो नकली है, वो आसक्ति नहीं है। तो प्रेम का असली प्रेम प्रभुपाद जी बोलते हैं पता चलता है जिससे भी प्रेम करते हो उसके अनुपस्थिति में आप क्या करते हैं। गुरु की अनुपस्थिति में शिष्य क्या करते हैं, इससे पता चलता है गुरु किससे कितना प्रेम करते हैं। प्रभुपाद जी ने कहा जब मैं यहाँ से जाऊँगा तब पता चलेगा तुम मुझसे कितना प्रेम करते थे। मुझसे प्रेम करते थे, इसलिए 108 मंदिरों से उन्हें 800 मंदिर बना दिए। ये प्रेम है। गुरु और गुरु का भक्त शिष्य का जो प्रेम होता है वो आध्यात्मिक होता है, और दूर रख के भी उतना ही खड़ा रहता है। और भौतिक संसार प्रेम है क्या? दूर हुए प्रेम अपने आप कम हो गया, खत्म हो गया। तू कौन, मैं कौन, खामखा। ठीक है, और क्या प्रश्न? यस। हम सभी लोगों के हृदय में भगवान वास करते हैं, तो हमारे अंदर बुरी आदतें क्यों आती हैं? हम चाहते हैं खुद बुरी आदतें, हमारी भी तो इच्छा होना चाहिए। अगर आप अपनी मर्जी से कोई इच्छा नहीं कर सकते तो आप डेड बेटर हैं। जैसे ये इसके अंदर कोई इच्छा है, इसको क्या बोल रहे हैं? डेड। लेकिन ये अपने आप चलने लगे तो बोले भूत है, उसके अंदर कुछ है। तो कुछ है क्या मतलब? कोई आत्मा होगी तभी तो ये एक्शन करेगा। आत्मा का मतलब फ्री विल, इच्छा, उसकी खुद की कोई इच्छा होनी चाहिए। वो इच्छा जब भगवान से मिलती है तो उसको भक्ति कहते हैं। जब इच्छा इंडिपेंडेंट होती है तो ये भौतिक संसार का चेतना होता, माया कहते हैं उसको। तो भगवान हमारे हृदय में रहते हैं। ऑनेस्टली बताइए, आप जितने भी गलत काम करते हैं भगवान अंदर से आवाज़ देते कि नहीं देते हैं? ये गलत है, मत कर मत कर मत कर। माया बोलती कर ले कर ले कर ले, तो बोलते हैं इसकी बात सही है। आप बोलते हैं कि भगवान रोकते क्यों नहीं, गलत काम क्यों कराते हैं? आप कितने गलत काम किए, आपको अंदर से फील होता है गलत है। छोटा बच्चा भी जिसको बुद्धि नहीं है वो भी कोई चीज़ चोरी करने जाता है, कुछ खाता है, कुछ करता है, उसको ही पता रहता है गलत, राइट? गलत चीज़ें आप किसी हवा में फेंको, बच्चा डर जाता है, उसको क्या पता नीचे मरना क्या होता है, उसको पता है? कभी मरता हुआ किसी को देखा नहीं है। हम देखें तो वो नहीं देख कर उसको मन भाई क्यों लगता मरने का,
क्योंकि भय पहले से इंजेक्टेड है इसके अंदर, राइट। तो हम लोग जब शुद्ध हो जाएंगे तो अपने आप ही अच्छा करने का मन करेगा। हम अशुद्ध हैं इसलिए बुरा करने का मन करता है। तो भगवान भक्ति करते जाएंगे तो शुद्ध होते जाएंगे, भगवान की आवाज़ क्लियर सुनाई देगी और भगवान की बातों को मानने का मन भी करेगा। तो फिर हम नहीं करेंगे, भगवान तो आदेश देते रहते हैं। भगवान ने भौतिक संसार में भेजा ही क्यों? क्योंकि हम चाहते थे, हम एंजॉय करना चाहते हैं इंडिपेंडेंटली। तो बोले चलो जेल बनाते हैं, वहाँ जाओ एंजॉय करो। और फिर भगवान ने निकलने के लिए प्लान बना दिया, प्रभुपाद जी भेजा, गीता भेजा, हरे कृष्ण कीर्तन भेजा, खुद आ गए चैतन्य महाप्रभु रूप में ले जाने के लिए। हम ही नहीं जाना चाहते, हमारा जिद हम नहीं जाएंगे बिल्कुल। भगवान जबरदस्ती प्रेम दे रहे हैं, है ना। बोलते हैं पापी तापी जतो छिलो हरिनाम उद्धारी लो। सबको हरिनाम से उद्धार कर दिया चैतन्य महाप्रभु। कोनो भेदा भेद नहीं, कोई भेद नहीं देखा। बोले यावन चंडाल आप इस्कॉन में आइए, कोई नहीं पूछता आपकी जाति धर्म क्या है, क्योंकि इससे मतलब ही नहीं है। आप आत्मा हो, भगवान की भक्ति करना चाहते हो, वेलकम। बस भक्ति नहीं करना चाहते हो, क्या कर सकते हैं हम प्रार्थना ही कर सकते हैं आपसे। ये चैतन्य महाप्रभु को उद्देश्य था। तो कहाँ से भगवान नहीं चाहते हैं कि आप सुधरो? हर एंगल से चाहते हैं भगवान। हम हैं जिद पकड़े, हम नहीं सुधरेंगे। इतनी बदलियों के बाद हम नहीं सुधरे, क्या है? कितने जन्म जन्मांतर हो गए सुधारने में। और कोई प्रश्न? जो ये वर्ष है प्रभु जी ब्रह्मांड में यानी कि ब्रह्मांड से बाहर होता है? कौन सा? जैसे ये वर्ष आ रहा है, ब्रह्मांड के अंदर है। अगर पिछले अध्याय को पढ़े हो, पिछले अध्यायों को पढ़ोगे तो एक ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड में 14 प्लैनेटरी सिस्टम है। तो बीच का जो सिस्टम है उसको भूलोक कहते हैं। भूलोक में जो ऐसे फ्लैट बना हुआ है, उसके मध्य में जम्बूद्वीप है। जम्बूद्वीप में 9 वर्ष है। 9 वर्ष में दक्षिण दिशा में भारतवर्ष है। भारतवर्ष के पास भारत खंड है, इसको पृथ्वी कहते हैं। पृथ्वी के अंदर में भारत देश है। मतलब पहले तो भारत खंड पूरा था, पूरा पृथ्वी को भारत ही कहते थे, फिर भारत देश है, उसमें हम रह रहे हैं। तो इसलिए वो एक भारतवर्ष हो गया। ऐसे रम्यक वर्ष, इलावत वर्ष बीच में है। फिर हराश्व वर्ष, हरियाश्व वर्ष, ऐसे अलग अलग 9 वर्ष हैं जम्बूद्वीप। फिर जम्बूद्वीप के बाद अलग द्वीप, ऐसे द्वीप करके 7 द्वीप हैं। 7 द्वीप के बीच में जो समुद्र, 7 समुद्र हैं। और हमारे पास जो जम्बूद्वीप के सबसे आउटर पर जो वो है पानी है, वो खारा सागर, लवण सागर है, ऐसा है। तो ये तो वर्ष अंदर ही है, सब कुछ है। सबसे छोटा है जम्बूद्वीप। और कोई प्रश्न? ये गोस्वामी कहते हैं कि जो चैंटिंग करना चाहिए आदरपूर्वक अनुदिनम, तो आदरपूर्वक। हाँ, आदरपूर्वक मतलब कैजुअल होना आदरपूर्वक नहीं होता, राइट। जब किसी को पुकारते हो, ए इधर आ, ये आदर नहीं है। और आदर का मतलब होता है जब अटेंशन देते हैं व्यक्ति। जैसे किसी को पानी दे रहे हो, गिलास दे रहे हो पानी का, आदर है। अब ऐसे करके देते हो, आदर है। तो हम जब जप करते हैं तो जब आदरपूर्वक करना चाहिए। मैं हरे कृष्ण को बुला रहा हूँ, राधा कृष्ण को। आपके घर में राधा कृष्ण को बुलाओ या किसी को बुलाओ कि भाई हमारे यहाँ खाने के लिए आइएगा। वो जैसे दरवाजे पर आए, बोले क्या काम है जी? बोले आपने बुलाया था। हमें बुलाया था? हाँ तो आ जाओ अंदर। बोले कैसी बातें कर रहा है व्यक्ति। और आपने क्या किया? उसको बैठा दी सोफे में, आप अंदर टीवी देख रहे हो, किचन में चले गए, नहा रहे हो। यही करते हैं चैंटिंग में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। क्या मतलब इसका? हे कृष्ण, हे राधा रानी, आप आइए, हम आपकी सेवा में लगेंगे। और जब वो मंत्र जपने के बाद वो आ जाते हैं, हम लोग दिमाग कहाँ रहता है कहीं और। डिसरेस्पेक्ट हुआ कि नहीं? ये वो आदरपूर्वक जप करना। दूसरा क्या था? हाँ, अनुदिनम का मतलब होता है डेली, रेगुलर, विदाउट इंटरप्शन। तो अगर आप डेली करते हो तो ही चीज़ों का असर होता है। चाहे आप जिम में जाओ, कुकिंग करो, जिसकी प्रैक्टिस करते हैं वो सुधर जाते हैं। जैसे गाड़ी चलाना सीख लो 7 दिन, छोड़ दो फिर 10 साल तक कभी नहीं आएगा, दोबारा नहीं चला पाओगे। तो सीखने के लिए लगातार सीखना जरूरी है। और कोई प्रश्न?
गुरु को खुश करना। किसी की भी सेवा करते हैं तो उसकी खुशी देखनी पड़ती है। गुरु बोले कि पानी लाओ, बोले हम दूध लेकर आएंगे, गुरु कभी खुश नहीं होगा। गुरु को खुश करो, उसकी इच्छा। किसी को भी खुश करना उसकी इच्छा होना चाहिए। भले आप उसके लिए बेस्ट सोच रहे हो, पर फिर भी उसके लिए बेस्ट नहीं होगा, क्योंकि उसकी डिज़ायर नहीं है। जैसे कि मालिक बोलता है रामू जाओ मेरे गेट खोलो, मैं गाड़ी निकालने वाला हूँ। बोला मैं नहीं कर रहा, मैं आपके कपड़े धो रहा हूँ। आपके ही कपड़े धो रहा है, पर मालिक खुश नहीं होगा, क्योंकि मेरी मर्जी से नहीं कर रहा। जी मालिक, मैं भी गेट खोलता हूँ। तो ये विधि होती है। इसलिए गुरु को खुश करने के लिए गुरु जो बोल रहे हैं वो करिए। गुरु की वाणी से आसक्ति होना चाहिए। सबसे बढ़िया सेवा का भाव है, वाणी की सेवा सबसे बेस्ट। ठीक है बापू, सेवा कुकिंग कर दिए, हेड शेव कर दिया, मसाज कर दिया, कपड़े धो दिए, कपड़े प्रेस कर दिया, रूम क्लीन कर दिया, दैट इज़ ऑल्सो गुड, नॉट बैड, वो वपू सेवा है। लेकिन वपू सेवा से ज़्यादा महत्वपूर्ण वाणी सेवा है, क्योंकि उनके जाने के बाद भी वो सेवा रहेगी, चलते रहेगी। किसी के शरीर की सेवा करेंगे तो गोलोक धाम चले जाएंगे, गुरुदेव शरीर त्याग कर, तो फिर क्या सेवा करोगे? तो दोनों सेवा करने का तत्पर होना चाहिए। और कोई प्रश्न? प्रभु जी, जैसे हम लोग कई भक्त हैं, वो सारे अध्ययन करते हैं, सारे शास्त्रों का जपमाला करते हैं, लेकिन उनका भाव नहीं होता मंगल आरती में आने का। तो मंगल आरती हमारे लिए कितना विशेष है? देखिए, मंगल आरती तो सबको आना चाहिए, क्योंकि मंगल आरती किसी एक के लिए नहीं है, हम सबके लिए है। और अपने कल्याण के लिए जो कार्य होता है उसको फोर्स करने की ज़रूरत नहीं। जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जैसे आपको इलाज कराना है तो डॉक्टर आपके पास आता है क्या? कभी कभी आया करो दिखाने के लिए, बोलता है क्या? आप स्वतः चल लाते हो, क्योंकि आप बीमार हो, यू नीड। आपको भूख लगती है तो बहुत तेज भूख लगने पर खुद मांग लेते हो। शादी ब्याह में क्या होता है, सारा खाना लगा हुआ, आपको तेज भूख लग रही है और शर्म के मारे नहीं जा रहे हो, नहीं उठ रहे हो, तो बोलते हैं गुप्ता जी क्या है भाई, कब शुरू होगा ये? तो बोलते हैं हम आप शुरू करो, आप करो। लेकिन कोई एक व्यक्ति शुरू करता ही है, इसको बोलता है भैया खाना बने, मर जाएंगे इसके पहले। तो एक शुरू करने के बाद जितने शर्मीले लोग सब बेशरम बन जाते हैं, झगड़ा करने लगते हैं। जैसी पूड़ी एक गिरता है तो उसमें ऐसा झपट्टा मारते हैं, पूड़ी की चिथड़े उड़ जाते हैं, राइट? क्योंकि उसको लगता है मेरी नीड है। ऐसे मंगल आरती आपकी नीड होनी चाहिए। तो शुरू में एक दूसरा पक्ष है, जो जैसे बच्चा अपना भला नहीं समझता है। जैसे बड़ा आदमी बूढ़ा हो गया, डॉक्टर के पास जाए, बोले डॉक्टर साहब आप ऑपरेशन कर दिए, बोले दर्द हो, बोले कोई बात नहीं, कर दो। बच्चा नहीं कराएगा। बच्चों को इंजेक्शन लगाता कितना तूफान मचाता हो, बच्चा दवाई तक नहीं पीता, ज़बरदस्ती पिलाया जाता। तो दूसरा पक्ष ये होता है कि डॉक्टर कितना एक्सपर्ट है। डॉक्टर का जो व्यवहार है ना, वो आपको इलाज कराने के लिए प्रेरित कर देता है। कई बार डॉक्टर बड़ा खड़ूस होता है। एक बार डॉक्टर के पास गए तो मैंने पूछता है कि मेरे को बहुत जुकाम सर्दी था। बोले आपके घर में किसी को साइनस है? बोला नहीं। आपके घर में किसी को भी अस्थमा है? बोले नहीं, किसी को नहीं है। बोलते होगा, क्यों नहीं होगा, मैं डॉक्टर हूँ। बोला भाई हमारे घर में, मैं तो अपने घर वालों को जानता हूँ ना। बोले चुप रहो, डॉक्टर मैं हूँ, मैं बोल रहा हूँ तो तुम्हारे घर में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा। बोला भाई नहीं है। बोला गेट आउट फ्रॉम हियर। अब उसके पास मैं दोबारा जाऊँगा? नहीं। तो डॉक्टर का व्यवहार भी अच्छा होना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है जहाँ पर मंगल आरती होती है, वहाँ पर व्यवस्था या व्यवहार, अच्छी बातें, एप्रिसिएशन वो नहीं होता। जैसे किसी को फ़ोन करो, मंगल आरती नहीं आते हो, कैसे व्यक्ति हो तुम? वो मंगल आरती और कभी नहीं आए हो। आपका व्यवहार उसको अट्रैक्ट कर सकता है। जैसे मंदिर में जाओ, किसी से मिसबिहेव हो जाए। जन्माष्टमी का दिन था, एक पहली बार एक व्यक्ति आया था, और मैं जनरली जन्माष्टमी में ना गरुड़ जी के पास ही खड़ा होता हूँ, अंदर नहीं जाता हूँ, उतनी भीड़ रहती है। तो बोला मेरे तो भगवान जी, मैं कभी भी मिल लूँगा, मैं घर का आदमी हूँ। तो उसको ना धक्का मुक्की गार्ड ने खींच के बाहर कर दिया उसको। अब उसको ही बचाने के लिए किया, लेकिन उसको गुस्सा आया। 2 लोग उनकी हेल्प भी की निकालने में, तो गुस्सा होकर जा रहा था, मैं चिल्ला रहा था बहुत ज़्यादा। तो मेरे को देखा, बोलते कभी नहीं आऊँगा, मुझे देख कर बोलने लगा। तो मैंने कहा पता नहीं, मतलब क्या हुआ प्रभु, थोड़ा शायद जानता होगा मुझे। बोलते ये व्यवहार करते हैं यहाँ के लोग, ऐसे थोड़ी मैं कभी नहीं आऊँगा मंदिर में। बोला आपको लगता है भगवान गलत है?
बोलते नहीं। आपको लगता है मंदिर गलत है? बोलते नहीं। मतलब आपको लगता है कि यहाँ पे सारे लोग गलत हैं? बोलते नहीं। मैं आपको बोला कौन गलत है? बोलते हो 2 लोग। मतलब उस 2 लोगों के लिए आप मंदिर नहीं आओगे? बोलते नहीं मुझे, मैं प्रयास करूँगा। ठीक, तो वो 2 व्यवहार गलत हुआ, उसके लिए एक व्यक्ति ने निर्णय ले लिया नहीं आऊँगा, और उसको मैं नहीं मिला होता तो कभी नहीं आता। तो इसलिए जो बच्चे हैं, जो इनोसेंट हैं, भक्ति में प्रारंभिक अवस्था में हैं, उनको एक्स्ट्रा केयर चाहिए। जो अच्छा बुद्धिमान इंजेक्शन लगाने वाला होता है ना, वो मजाक टिंग टिडिंग 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 लगा देते, टिडिंग टिडिंग टिडिंग, उसको पता नहीं चल रहा है अच्छा लग रहा है, टॉफ़ी दे रहे हैं। टॉफ़ी देते देते काम हो जाता है। आप उसको हताश करोगे, परेशान करोगे, मंगल आरती नहीं है, बेत निकालो, हमारा मंगल आरती कैसे नहीं है, बड़ा मंगल आरती नहीं आएगा, वहाँ जाकर कभी नहीं आएगा जिंदगी में, राइट। तो हमारा व्यवहार, मैं रास्ते में यही बता रहा था प्रभु जी लोगों को, आप अट्रैक्टिव नहीं है, और आप बोल रहे मुझ पर क्यों अट्रैक्ट हो रहे हो तुम? क्यों हो जाए मैं अट्रैक्ट? क्या है आपके अंदर में? उसको भी तो लगना चाहिए ना कि आपकी वाणी अच्छी है, आप गाते अच्छा हो, बोलते अच्छा हो, व्यवहार अच्छा करते हो, तब अट्रैक्ट होता है। अपने आप को अच्छा बनाइए, बोलने की ज़रूरत नहीं होगी, राइट। जब आप उत्तम कोटि के हैं तो आप पर कोई भी फिदा हो सकता है। अब उत्तम कोटि की नहीं है, कोई कौन क्यों फिदा होगा? आपके चेहरे पर 14-15 बजे हुए हैं, उदास है, बोलिए क्या खुशी देगा हमको? खुद ही दुखी है। मंगल आरती आओ, बड़ा आनंद आता। आपको क्या हुआ? हमारा तो चला गया। जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन में करने जाते हैं, ग्रंथों का वितरण करने के लिए, जो आपके अंदर उत्साह होता है, तब वो दिखता है उत्साह। हरे कृष्णा, हम इस्कॉन से आए हैं, ग्रंथों को दे रहे हैं सबको आनंद के लिए, बड़ा मजा आता है। अब बोले यार इसको देखिए, शायद मैं भी ऐसा हो जाऊंगा। अब उदास पड़ जाए, ग्रंथ लोगे, देख लो भैया हम तो बड़े फंस गए। ऐसे ही आपका व्यवहार, आपका गुण, उसकी वृद्धि कीजिए, ये आपका पक्ष है। और जो नहीं आ रहे उनके लिए मैंने बता दिया, उनका लाभ है। इसलिए कुछ हॉस्पिटल्स में लोग सब जाना चाहते हैं, महंगे होकर भी, क्योंकि ट्रीटमेंट बहुत अच्छा मिलता है। इसको ट्रीटमेंट कहते हैं, उपचार। ऐसे आप यहाँ पर ट्रीटमेंट अच्छा दोगे, ये भी हॉस्पिटल है, सब आएंगे अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए। और कोई यहाँ पर आए, बोले क्या वो सिर में दर्द है? अरे सिर में कहाँ दर्द होगा, तुम्हारा सिर ही नहीं है। बोलते आधा दर्द दे रहा, तो आधा दर्द करेगा, पूरा होना चाहिए, दिमाग तो पूरा है, नहीं कहा दर्द करेगा। वो आएगा उस व्यक्ति के पास, बोले सर आप बहुत स्वस्थ व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे हैं, आपका इलाज तुरंत करेंगे, आप बेस्ट व्यक्ति हैं, आपका एकदम खुश हो जाएगा, मेरा इलाज करने देखो कितना खुश। ट्रीटमेंट से ही होता है, पैसा देकर महंगे हॉस्पिटल में जाता है व्यक्ति। अब वही चीज़ सरकारी अस्पताल में जाओ, एक ही बेड पर 4 लोग लेटे होंगे, गिर रहे होंगे बार बार, अपने ग्लूकोज लेकर खड़ा रहता है व्यक्ति, नहीं तो उसको जाने का मन नहीं करता है। अब उसका ऑप्शन नहीं, इसलिए जाता है वहाँ पर। और जैसे ही पैसा देंगे कभी जाएगा वहाँ पर। और जिसको ज़रूरत ही नहीं फील हो रहा है, वो बिल्कुल नहीं जाएगा वहाँ पर इलाज कराने। तो इसलिए उसकी ज़रूरत को फील कराने के लिए अच्छा ट्रीटमेंट ज़्यादा ज़रूरी है। और कोई प्रश्न? यस माता जी। ऐसा इसलिए है कि शायद आप मूर्ति पूजा के विषय में अच्छे से श्रवण नहीं किए हो, भगवान की पूजा के विषय में, अर्चक विग्रह की स्तुति और उनकी सेवाओं के विषय में ठीक से श्रवण नहीं किया। जिस चीज़ में रुचि नहीं है उसकी महिमाओं का श्रवण कीजिए। कई बार कोई व्यक्ति आता है और उस व्यक्ति को इतना वैल्यू नहीं करते, लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति के गुण बता देते हैं। हाँ, मैं एक मंदिर में एक व्यक्ति आता था, अंदर में शॉर्ट्स पहनता था, ऊपर से पजामा, ऊपर से कुर्ता, बूढ़ा व्यक्ति जैसे डांस करता था। हम लोग उसको हटाते, अंकल जी पीछे आइए, डिस्टर्ब कर रहे हो। तो सब लोग ऐसे ही व्यवहार करते थे, जैसे कोई गांव का व्यक्ति आ गया, एकदम से बूढ़ा व्यक्ति था। और मैं एक दिन वॉक पे जा रहा था, देखा वो BMW में जा रहा है, पीछे बैठा ड्राइवर चला रहा है। बोले भाई इस गाड़ी में कैसे घुस गया ये? हमें तो ये लगा कि तो साधारण व्यक्ति करके। तो देखा हरे कृष्ण प्रभु जी। फिर मैं रोका, मतलब आप कहाँ रहते हैं? तो बोला मैं वसंत विहार में रहता हूँ। वसंत विहार में कोठी है हमारी, ये बिजनेस है बड़ा, करोड़पति अरबपति था वो।
अब वो अच्छा लगने लगा सबको। हाँ, क्योंकि आप उसके एक गुण देख लिए, रिचनेस। ऐसे कोई व्यक्ति बहुत चुपचाप बैठा है, आप उसको समझे, लेकिन वो जब बहुत अच्छा गाता होगा और मधुरम स्वर निकाल रहा होगा तो क्या होगा, अब रेस्पेक्ट शुरू हो जाएगा। तो वैसे ही गुणों के बारे में सुनेंगे, ये सेवा का गुण क्या है, फ़ायदे क्या है, और मेरे जीवन में कितना इम्पोर्टेंट है, तो अपने आप अर्ज भर की सेवा करना प्रारंभ कर देंगे, बट विथ परमिशन, अपनी मर्जी से नहीं। और कोई प्रश्न? हाँ, गौरताई कोई लेना चाहता है तो पहले गुरु से परमिशन लेना चाहिए उसको, और अगर गुरु से परमिशन नहीं लेता है तो विग्रह को ला कर वो सेवा का अपराध करेगा सब। क्यों? जब तक प्रभुपाद जी बोलते हैं फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की निताय गौर प्रेमानंदे।